स्टार्ट करेंगे जो हम कंटिन्यू कर रहे थे हार्डर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7b.7 का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो टाइप है क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 + 4 cos x। तो कभी भी ये इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्म आएगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, dx/5 है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 × 1 प्लस 4 cos x को क्या हम लिख सकते हैं 4 × cos x। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, cos x का फॉर्मूला कितना हो जाता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। यहाँ तक का डन। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, हमको क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे नोटिस करोगे सिर्फ cos थीटा, यहाँ पे क्या लिखा cos x, तो ये किसके फॉर्म में थीटा/2। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे cos थीटा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। हमको यहाँ पे x चाहिए तो हम यहाँ पे थीटा की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। यहाँ तो cos x का फॉर्मूला क्या हो गया, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और यहाँ पे क्या पता है हमको साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है और यहाँ पे हमको सिर्फ पुट करना है। यहाँ पे क्या किया है, 5 × 1 लिखे है और 4 × cos x लिखे है। देन अब यहाँ पे देखोगे आगे dx/5 1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। तो ये वाली 1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 4। अब ये जो इनटू में जो cos x लिखा है, इस cos x की प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ तक का क्लियर है। अब आगे हमको क्या करना है, इसको हम अंदर मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे। dx/5 से जब ये इनटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 5 जब इससे इनटू होगा 5 cos स्क्वायर x/2 प्लस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 cos स्क्वायर x/2 माइनस 4 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। अब यहाँ पे देखोगे आप 5 साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर x/2, तो इन दोनों को सॉल्व करवा देते हैं। तो 5 साइन स्क्वायर x/2 में 4 साइन स्क्वायर x/2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1। तो 1 को तो लिखने की नीड नहीं है, तो क्या मिल गया आपको, साइन स्क्वायर x/2। 5 cos स्क्वायर x/2 प्लस 4 cos स्क्वायर x/2, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 + 4 9 cos स्क्वायर x/2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को नेमिंग दे देते हैं, और चाहे तो अगर नहीं दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करवा देंगे, हम cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे बता दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos square x/2। अब जब यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे हम, ये तो फॉर्मूला याद हो गया है ना, इसको हटा देते हैं। तो जब यहाँ पे आप इसको न्यूमरेटर को डिवाइड कराओगे किसके साथ, cos स्क्वायर x/2, तो 1/cos कितना होता है, sec। तो cos स्क्वायर से जब डिवाइड करवा रहे हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन इसको साइन स्क्वायर x/2 को cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कराओगे तो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन cos tan स्क्वायर x/2 प्लस 9। और cos को जब cos से डिवाइड कराओगे तो वो अकेला रह जाएगा। क्या यहाँ तक का क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, लेट
10x/2 को क्या सपोज कर लेंगे, t सपोज कर लेंगे। तो हमको क्या पता है इंटीग्रेशन में जब भी हम किसी को t सपोज करते हैं उसको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। 10x/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec² x/2। इसको t लिए तो 10t का कितना हो गया, sec² t। और जिसको लिए इसको भी अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 इज इक्वल टू dt/dx। आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये वाली प्लेस के लिए चाहिए, तो इसको यहाँ रखो। sec² x/2 dx इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 2dt। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे पुट करेंगे sec² x/2 dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 2dt। तो 2 को बाहर निकाल दो, dt को अंदर रख दो, ऊपर 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। तो अब मेरे को क्या फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाता है a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसके इक्वल हो जाता है 10 इनवर्स x अपॉन a। यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स t। तो t और a की प्लेस पे इंटीग्रेशन ऑफ a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, 1/a 10 इनवर्स x अपॉन a। ये हमको पता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 1/a। तो 1/a की प्लेस पे कौन आ जाएगा, 1/3 10 इनवर्स x अपॉन a। ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे पुट कर दो इसको सिस्टमेटिक, 2/3 10 इनवर्स t किसको लिए थे हम लोग, 10x/2 अपॉन में 3 प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा, हमको इंटीग्रेट किसको करना है, i इज इक्वल टू dx अपॉन 5 माइनस 3 cos x। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 को क्या लिख देंगे, 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू cos x। यहाँ तक डन। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, dx अपॉन 5 1 की प्लेस पे क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 3 cos x के प्लेस पे क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। देन अब इसको अंदर हमको मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 5 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस और माइनस हो गया प्लस 3 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ तक डन। I इज इक्वल टू dx अपॉन 5 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 3 cos स्क्वायर x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 5 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 8 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करवा देंगे, cos स्क्वायर x अपॉन 2। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x अपॉन 2। तो ऊपर क्या मिल जाएगा हमको, 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 8 10 स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ तक डन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx अपॉन दोनों के पास दिख रहा है तो हम यहाँ से पहले 2 को कॉमन निकाल देते। तो अंदर कौन बचेगा, 1 प्लस 4 10 स्क्वायर x अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल दो सीधा, sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx अपॉन, अब यहाँ से हमको 4 भी कॉमन चाहिए तो 4 को अगर बाहर निकालते तो यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 2। इसको भी बाहर निकालो तो I इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2
dx इज इक्वल टू 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 2। अब क्या करेंगे, लेट 10x अपॉन 2 को क्या सपोज कर लेंगे t। तो हमको पता है इंटीग्रेशन में जिसको भी हम t लेते हैं उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा 1/2 6 स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो 6 स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2dt। यहाँ तक डन। अब इसकी जगह पे यहाँ पे पुट करना है 1/8 इस पूरे की जगह पे क्या आ गया 2dt। तो 2dt अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब हमको क्या पता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे जस्ट हमको पुट करना है, पहले 2 को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा 2/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा 1/a। तो a कौन है यहाँ पे 1/2 है। tan इनवर्स t अपॉन a की जगह पे 1/2 ऐसे ही अगर सिर्फ फॉर्मूले में पुट किए तो ये 1/4 इंटू 2/1 tan इनवर्स t किसको सपोज किए थे हम लोग, ये उल्टा हो जाएगा 2 10 x/2। यहाँ से कैंसिल करोगे तो मिल जाएगा 1/2 10 इनवर्स इन ब्रैकेट 2 10 x अपॉन 2 और प्लस में आ जाएगा c। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज, ये जो पैटर्न का क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखो अभी तक जो आप लोग कर रहे थे वो कैसा था 5 + 4 cos x 5 - 4 cos x, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका sin x लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन 5 है तो इसको क्या लिख देंगे 5 × 1 और 4 sin x को लिख देंगे 4 × sin x। क्या यहाँ तक का क्लियर है। अब यहाँ पे पुट करेंगे 1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 4। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। ये वाला याद होगा आप लोग को पढ़े होगे तो sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos थीटा अपॉन 2। तो जस्ट इसके प्लेस पे पुट करेंगे 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं या तो पहले डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करवा रहे हैं हम cos स्क्वायर x अपॉन 2। सेम करना तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/cos कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर x अपॉन 2 dx अपॉन यहाँ पे जब डिवाइड कराओगे तो ये क्या बन जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा साइन अपॉन कॉस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 4 2 सा ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन कॉस से डिवाइड तो कॉस कॉस कैंसल साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा 10x/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 10x अपॉन 2 को क्या सपोज कर लेंगे t। लेट 10x अपॉन 2 इज इक्वल टू t। तो जिसको भी हम t लेते हैं उसको हम क्या कराते हैं डिफरेंशिएट कराते थे। इसको जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 6 स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे 6 स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2dt। क्या यहाँ तक का क्लियर है। अब यहाँ पे इसको पुट करवाना है i इज इक्वल टू 6 स्क्वायर x/2 dx। इस पूरे की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2dt। तो 2 को पहले ही बाहर निकाल दो अंदर सिर्फ रखो dt अपॉन। अब यहाँ पुट कराएंगे 5 1 प्लस t का स्क्वायर प्लस 8t कुछ इस टाइप का ही आएगा। अंदर सॉल्व करवा देते हैं dt अपॉन 5
प्लस 5t का स्क्वायर प्लस 8t। तो क्या हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का कुछ दिख रहा है क्या? तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं। dt अपॉन 5t का स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। ठीक, तो जब हम लोग स्टार्टिंग की एक्सरसाइज पढ़े थे तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में अगर आपको क्वाड्रेटिक है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमेशा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मेथड क्या होता है? जो भी आपका ये फर्स्ट है, जो भी स्क्वायरिंग है, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको 1 करने के लिए 5 क्या करेंगे? हम कॉमन निकाल देंगे। जब आप यहाँ से 5 को कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? t का स्क्वायर प्लस 8/5t प्लस का 1। 5 बाहर आ जाएगा। 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 8/5t प्लस 1। अब हमको क्या पता है? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 8/5t। तो t का जो भी कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट? 8/5। इसको 2 से डिवाइड कराओ, इसकी स्क्वायरिंग कर दो। तो ये कैंसिल होके बचा 4/5, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस का 16/25 माइनस का 16/25 प्लस का 1। क्या हम ऐसे लिखेंगे? तो ये पूरा किसका फॉर्मूला बन रहा है? I इज इक्वल टू 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन तो यहाँ से ये देखेंगे 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये पूरा किसका बन जाएगा? t प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो 25 माइनस 16 प्लस का 25, तो कितना मिल गया अपने को? 9/25। तो 9/25 को क्या लिख सकते हैं? 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। ये पूरा फॉर्मूला बना x का स्क्वायर और ये पूरा बना a का स्क्वायर। तो हमको क्या पता है? इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है? 1/a tan इनवर्स x/a। ये होता है फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूले में हमको पुट करना है। तो अब जब यहाँ पे आप पुट करोगे I इज इक्वल टू 2/5, ठीक, 1/a। तो 1/a की जगह पे कौन आ जाएगा? 3/5 tan इनवर्स t प्लस 4/5/a मतलब 3/5। सिर्फ फॉर्मूले में पुट किए। आप सिस्टमेटिक अरेंज कर दो आप। तो 2/5 इंटू 5/3 tan इनवर्स 5t प्लस 4/5 इंटू 5/3। ये 5 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। तो I इज इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स 5t प्लस 4/3 प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे डन। अब यहाँ पे एक चीज और क्या करोगे? t की ओरिजिनल वैल्यू रख दो, जो क्या था? tan इनवर्स 5। t किसको लिए थे? tan x/2 को लिए थे। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 tan x/2 प्लस का 4/3 प्लस c। डन। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ यही पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इतना सफिशिएंट है। ये लास्ट है, तो ये आप फिर एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कर लोगे। सिर्फ यही बस नंबर आगे पीछे दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? I इज इक्वल टू dx अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू साइन एक्स। फर्स्ट स्टेप ये करेंगे। फिर आप क्या लिखोगे? dx अपॉन 4, 1 की प्लेस पे क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 5 इंटू साइन एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 2 साइन x/2 cos x/2। डन। अब क्या करना है आपको? इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। dx अपॉन इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे 4 cos स्क्वायर x/2 प्लस 4 साइन स्क्वायर x/2। ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। या तो एक काम करो, पहले डिवाइड करा दो फिर मल्टीप्लाई कराना। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे डिवाइड करवा देंगे? cos स्क्वायर x/2।
तो ऊपर न्यूमरेटर को जब डिवाइड कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपको सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। नीचे यहाँ पे डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस यहाँ पे 5 टू ज़ा 10, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा 10x बाई टू। अब क्या करेंगे 10x अपॉन टू को क्या सपोज करेंगे हम t सपोज करेंगे। तो इंटीग्रेशन में जिसको भी t सपोज करते हैं उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। मीन्स सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को डी टी। क्या यहाँ पे का क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस पुट करवाना है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2dt। तो 2 को बाहर निकालो, अंदर में लिखो dt। यहाँ पे पुट कर देंगे 4 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस 10t, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो dt अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस 4t का स्क्वायर प्लस 10t। तो सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं इसको dt अपॉन 4t का स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। अब हमको क्या पता है, इसको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 4 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा टी का स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 4t प्लस 1। I इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। इसको कैंसिल करा तो 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में हमको क्या पता है, जो भी टी का कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, टी का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे 5 अपॉन 2। तो टी के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करा दो, इसकी स्क्वायरिंग कर दो। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो क्या हो जाएगा प्लस का 25 बाई 16 माइनस का 25 बाई 16 प्लस का 1। यहाँ तक डन। अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन क्या हो जाएगा t प्लस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करवाएंगे तो क्या मिलेगा 16 माइनस का 25 प्लस का 16 अच्छा माइनस का 9 बाई 16 मतलब माइनस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा बन गया आपका x का स्क्वायर, ये पूरा बन गया आपका a का स्क्वायर। तो हमको एक फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यही होता है फॉर्मूला। जस्ट हमको यहाँ पे पुट करना फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या बताओगे i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 2a। तो 1 अपॉन 2 और a की प्लेस पे कौन आ जाएगा 3 बाई 4 आ जाएगा लॉग x माइनस ए मतलब t कौन है ये t प्लस 5 बाई 4 माइनस का 3 बाई 4 अपॉन t प्लस 5 बाई 4 प्लस का 3 बाई 4 ऐसे ही कुछ आएगा। अब यहाँ से जब सिंप्लीफाई कराओगे 1 बाई 2 इंटू 4 अपॉन 6 तो ये हो जाएगा लॉग 4t प्लस 5 अपॉन 4 माइनस 3 बाई 4 अपॉन में 4t प्लस 5 अपॉन 4 प्लस में 3 बाई 4। तो ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो कितना आ गया अपने पास i इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 लॉग। ठीक, यहाँ से सिंप्लीफाई करवा लेते हैं 4t प्लस कर देते हैं 4t प्लस 5 माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 4t प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 4। तो ये 4 और ये 4 हो गया आपका कैंसिल। तो क्या बचा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 लॉग 4t प्लस का 2 अपॉन 4t प्लस का 8। यहाँ भी आंसर स्टॉप कर सकते हो चाहे, तो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आगे के और जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आगे पीछे बस कर दिए। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपका यही 2 पैटर्न ही रहेगा। और यहाँ से कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने की आपके सीजी बोर्ड में पॉसिबिलिटी है। यहाँ से आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।